नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय रात के 3:30 बज रहे हैं और हम दुर्गा कुंड से गोदौलिया के लिए भगवान भोलेनाथ काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। पर जैसा कि आप देख रहे हैं, रात के इस सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ और सिर्फ ऑटो रिक्शा और टैक्सी की आवाज़ ही सुनाई दे रही है, और वो भी कैंट और गोदौलिया के लिए जाने वाले वाहनों की आवाज़ है। और पूरा बनारस सोया हुआ है। एक बार हम जैसे तैसे करके जैसे ही गोदौलिया पर पहुंचते हैं तो बनारस के तमाम वो श्रद्धालु जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आए हुए हैं, जो यहाँ पे रात भर विश्राम किए हैं, होटलों में रहे हैं, वो सुबह सुबह नहा धो करके और गंगा जल ले करके भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। और अब हम यहाँ पर पहुँचते हैं जल पुलिस के उस चौकी के पास, जहाँ पर शाम को गंगा आरती होती है और हजारों लोग यहाँ पर इस गंगा आरती को देखने के लिए बनारस के कोने कोने से कहें या देश के कोने कोने से कहें यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और कुछ लोग तो रात्रि विश्राम भी इसी घाट पे कर लेते हैं, जिन्हें होटलों में या दूसरी जगह रैन बसेरा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोग इन घाटों पर ही सो जाते हैं। और सुबह उठ करके आप देख रहे हैं रात के 4 बज रहे हैं और लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। पूरी लाइटें आपकी जल रही हैं जो रात को गंगा आरती के लिए लगी हुई थी। ये भोलेनाथ के कॉरिडोर का ये मुख्य दरवाज़ा है, और इस पे जब गंगा की लहरों पर जब ये प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, चाहे वो सूर्य की हो या इन लाइटों की हो, तो कितना विहंगम दृश्य होता है। और ये बनारस के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। धीरे धीरे लोग इस मुख्य द्वार पर, कॉरिडोर के मुख्य द्वार पर इकट्ठा हो रहे हैं। और सुबह के यहाँ पर 4:45 बजे हैं और दूर क्षितिज में पूरब की तरफ आपको सूरज की लालिमा दिखाई दे रही है। और चंद ही मिनटों में ये दरवाज़ा भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए खुलेगा और श्रद्धालु इसी रास्ते से अंदर जाएंगे। पर इसके पहले आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जिन्होंने गंगा स्नान कर लिया है और वो अपने पूजा की सामग्री लेकर के यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। आप देख रहे हैं भगवान भास्कर अपने गंतव्य की तरफ आ रहे हैं और धीरे धीरे उनकी किरणें जो है गंगा के इस निर्मल जल पर पड़ रही हैं। और इसका परावर्तन आप देख करके चकित हो जाएंगे जब ये मुख्य द्वार पर पड़ता है और सीढ़ियों से होते हुए जब वो मुख्य इमारतों पर टकराता है। तो इसीलिए कहा गया है कि बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम अविस्मरणीय होती है। ये वही जगह है जिसे मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है। मणिकर्णिका अर्थात कान की मणि। मान्यता यह है कि माता सती के कान की बाली यहाँ पर गिरी थी और इसीलिए इस जगह का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। बारिश में ये पूरी जब गंगा नदी अपने उफान पर होती हैं तो ये तीसरी मंजिल पर मुर्दे जलाए जाते हैं, जो ऊपर की सबसे चिमनी देख रही है। 365 दिन 24 घंटे 12 महीने यहाँ पर चिताएँ इसी तरह जलती रहती, बारिश हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो। यही जीवन का शाश्वत सत्य है कि आदमी को जो एक वस्त्र दिया जाता है वो भी यहाँ पे छीन लिया जाता है, और यही जीवन की सच्चाई है। आदमी जिंदगी भर जो है यहाँ पर मोह माया को जोड़ता है, पर अंत समय में उसका यही हाल होता है। सुबह के 6:15 बज रहे हैं। महाकाल भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के पश्चात यहाँ पे लोग आ रहे हैं। देखिए अघोरा काली मंदिर, ये है मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, और ये बनारस की सच्चाई। उस पार आप देख रहे हैं कुछ लोग घुड़सवारी कर रहे हैं, कुछ लोग ऊँट की सवारी कर रहे हैं,
कुछ लोग नौका विहार कर रहे हैं और यहाँ से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर शुरू होता है मंदिर में जाने के लिए। जिन रिश्तेदारों सगे संबंधियों के लिए आदमी ज़िंदगी भर एक एक सिलकर की माया जोड़ता है, वो सगे संबंधी भी आधी जलती हुई चिता छोड़ करके चले जाते हैं। यहाँ भोलेनाथ के नंदी देख रहे हैं, चिता पर चढ़ाए गए फूलों को अपना भोजन बना रहे हैं। यहाँ उसी शमशान से लोग जलाए जाते हैं और उसी शमशान की लकड़ी पर लोग अपने भोजन को बना करके अपनी भूख की अग्नि को शांत करते हैं। चिता की लकड़ी पूरी तरह जली भी नहीं और सगे संबंधी छोड़ के चले गए। ये होती है जीवन की सच्चाई, यही है इसके लिए आदमी ज़िंदगी भर झूठ, प्रपंच, मोह माया में लिपटा रहता है, एक एक तिल करके जोड़ करके साम्राज्य खड़ा करता है। मरने के बाद आदमी 2 घंटे भी नहीं इंतज़ार करता है और अधजली चिता छोड़ करके इसी तरह चला जाता है। बहुत बड़ा मैसेज आता है शमशान में, कभी कभी हर आदमी को आना चाहिए। आपके बाबा महाशमशान नाथ का मंदिर है। पृथ्वी की सबसे पवित्र जगह यही मानी जाती है, शमशान। इसलिए जब कभी भी हो, आपको समय मिले, किसी सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार को शमशान तक छोड़ने का अगर मौका मिले तो वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ आने के बाद जीवन की नश्वरता और उसकी सच्चाई का सामना करना पड़ता है और आदमी को ज्ञान प्राप्त होता है। वहाँ से हटते ही एक बार फिर वही जीवन की भाग दौड़, चिल्लपों और जीवन की कड़वी सच्चाई।